स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? इससे पहले मैंने वीडियो में स्वर संधि पढ़ा और स्वर संधि के 8 वेदों के बारे में जाना। अब हमारा विषय है व्यंजन संधि कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। स्वर किसे कहते हैं? जो अपने आप में स्वतंत्र हों, जिनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे ए, आ, ई, ऊ। इस प्रकार स्वर क्या होते हैं? अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद व्यंजन क्या होते हैं? जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क में अव्यंजन अस्वर जुड़ा हुआ है। क क्या है? एक व्यंजन है। इसे बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ए स्वर की। इस प्रकार जो भी व्यंजन होगा उसमें स्वर जुड़ा हुआ होगा। अब हम आते हैं अपने विषय पर कि व्यंजन संधि क्या है। तो क्या कहते हैं व्यंजन संधि में? दो निकटतम व्यंजनों अथवा व्यंजन या स्वर के मिलने से जो परिवर्तन होता है। इन्होंने कहा दो निकटतम व्यंजन। अब मैंने इससे पहले बताया कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। व्यंजन क्या है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। फिर कहते हैं दो निकटतम व्यंजन। फिर कहते हैं व्यंजन या स्वर के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सिंपल अर्थ कहने का क्या है कि या तो दो आपस में व्यंजन हों, दो व्यंजन हों, पास पास हों, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, दो व्यंजन हों। फिर कहते हैं या ये स्वर हो, ये व्यंजन हो या स्वर हो। अर्थ सिंपल भाषा में समझिए। कहने का अर्थ क्या है कि दो निकटतम व्यंजन, दो पास पास, ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन, दोनों व्यंजन हैं, ठीक है। दोनों व्यंजनों के मिलने से जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कह सकते हैं। फिर ये कहते हैं अथवा ये व्यंजन हो, ये स्वर हो, इनके आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। कहने का अर्थ यह है सिंपल भाषा में कि या तो दो व्यंजन हों या स्वर अथवा व्यंजन हो, उनके मिलने से जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण से हमारी बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे जगत प्लस नाथ है, ठीक है। तो जगत प्लस नाथ है। अब जो जगत में त है वो स्वर रहित है, तो क्या है? व्यंजन है। त प्लस में नाथ है। अब ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। इन व्यंजनों के मिलने से जो भी परिवर्तन होगा, अब तय के स्थान पर न हो गया तो रूप बन गया जगन्नाथ है। तो रूप क्या बन गया? जगन्नाथ है। इस तय के स्थान पर न हो गया। तो कहने का अर्थ क्या है? दो व्यंजनों के मेल से, तय और न दो व्यंजनों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। कि दो व्यंजनों का अगर मेल हो रहा हो तो कोई परिवर्तन हो उसे हम व्यंजन संधि कह सकते हैं। जैसे आगे भी उदाहरण इन्होंने दिया है कि यत प्लस न, ठीक है ना। इन्होंने उदाहरण दिया है यत प्लस न, तो त के स्थान पर क्या हो गया है? न हो गया है। जो यत में त था उसके स्थान पर क्या हो गया? न हो गया। तो रूप बन गया यत्नः। फिर कहते हैं अब तो इन्होंने कही बात कि दो निकटतम व्यंजन हों और अथवा फिर भी कह रही हैं यदि पूर्व पक्ष में व्यंजन हो और बाद में स्वर के मिलने से जो परिवर्तन हो उसे भी हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब इन्होंने कहा पूर्व में व्यंजन है, जगत प्लस ईस है, जगत में पूर्व में त है। आप इसको पूर्व पक्ष मान लीजिए, इसको उत्तर पक्ष मान लीजिए। जगत में पूर्व में त है, उत्तर पक्ष में ई है, ठीक है। तो ईशा लिखा हुआ है तो ई है। अब यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ पर ये व्यंजन है और ये स्वर है। इससे पहले हम जगत नाथा में क्या कहा था कि दोनों व्यंजन हैं, उनके मिलने से परिवर्तन हो गए तो व्यंजन संधि हो गई। फिर कहते हैं अथवा या
पूर्व पक्ष में व्यंजन हो, उत्तर पक्ष में स्वर हो, व्यंजन प्लस स्वर के मिलने से जो परिवर्तन होगा उसे भी हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईश है, ये उदाहरण था, वही इससे बात हमारी स्पष्ट हो जाएगी। जगत प्लस ईशा में त के स्थान पर क्या हो गया, द हो गया, तो रूप बन गया जगदीशः। ठीक है, तो इस उदाहरण में दो निकटतम व्यंजन के मेल से परिवर्तन हुआ। इसमें पूर्व पक्ष में व्यंजन था, उत्तर पक्ष में स्वर था, उनके मिलने से परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि कैसे कैसे हैं। यदि दो निकटतम व्यंजन हों अथवा व्यंजन और स्वर हों, उनके मिलने से जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। पूर्व पक्ष में क्या होगा, व्यंजन ही होगा, उत्तर पक्ष में कोई स्वर हो सकता है, या पूर्व पक्ष में भी व्यंजन होगा, उत्तर पक्ष में भी व्यंजन होगा। तो इस प्रकार जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। और व्यंजन संधि के बाद व्यंजन संधि के भेद आते हैं, जस्व संधि, सचुत्व, सटुत्व, इसके अनेक भेद हैं जिसके आगे मैंने वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हैं।